हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है C। इसके अंदर हम चार्ज स्टोर करवाएंगे तो चार्ज स्टोर करवाने की वजह से प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा और पोटेंशियल डेवलप होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आने वाली है। तो चार्ज स्टोर करवाने पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो देखो हमारे पास मान लेते हैं ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पहली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है +Q और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है -Q। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं वो कितना है C। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज स्टोर करवा रहे हैं तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल डेवलप होगा और कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल चार्ज की, कि अगर हम स्मॉल चार्ज इसके अंदर स्टोर करवाएंगे तो वर्क डन भी क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की बात करेंगे कि अगर dq चार्ज इस कैपेसिटर को हम देंगे तो वर्क डन कितना होगा, वो होगा dw। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि लेट dw बी दी वर्क डन इन गिविंग एन चार्ज dq टू कैपेसिटर, कि इस कैपेसिटर को dq चार्ज देने की वजह से वर्क डन कितना होने वाला है, वो होने वाला है dw। ठीक है, तो dw कैसा निकालेंगे, तो हमें पता है कि देखो पोटेंशियल क्या होता है, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से अगर आप वर्क डन निकालोगे तो वो क्या होगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ से अगर मैं dw की बात करूंगा तो dw कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा पोटेंशियल इनटू dq, कि स्मॉल चार्ज स्टोर करवाने में वर्क डन कितना हुआ, वो हुआ dw। क्लियर है? यहाँ तक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो v को क्या लिख सकता हूं, तो हम जानते हैं q बराबर आपके पास कितना होता है, वो होता है cv। तो v को आप क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो q बाई c। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, q बाई c। तो यहां से पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। क्लियर है? तो यहां से dw आपके पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा q बाई c इंटू dq। ये हमारे पास आया स्मॉल चार्ज स्टोर करवाने में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अगर हमें टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास देखो dw का तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dw और यहाँ पे हो जाएगा q बाई c इंटू dq। क्लियर है? तो यहाँ से अगर आप देखोगे इसके अंदर लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ वर्क डन इनिशियल कितना है, 0। चार्ज इनिशियल कितना है, 0 और चार्ज कितना होगा, फाइनल लिमिट क्या होगी, q। कि जब आपके पास 0 चार्ज स्टोर करवाए तो वर्क डन कितना था, 0 और q स्टोर करवाने पे कितना हो जाएगा, w। टोटल चार्ज स्टोर कराने पे वर्क डन भी कितना आ जाएगा, w आ जाएगा। तो देखो 1 डॉट dw तो कितना हो जाएगा, w, 0 से w और ये हो जाएगा 1/c। तो क्या आ जाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो तो क्या आ जाएगा बाहर। और यहाँ पे q dq कि चार्ज के रेस्पेक्ट में c क्या है, कांस्टेंट है और ये 0 से q। तो यहाँ से देखो यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो w माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे 1/c। q की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि देखो x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यही होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो q की पावर 1 और q के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा, q की पावर n का, और वो क्या होगा q की पावर n+1 यानी 1+1/1+1 और ये 0 से q। तो यहाँ से वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/c, इसको लिखूंगा q²/2 और 0 से q। तो यहाँ पे भी लिमिट पुट करते हैं तो 1/c, एक बार अपर लिमिट q की जगह और एक बार लोअर लिमिट q की जगह, q 0²/2। तो ये तो पूरी टाइम क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, q²/2c, यानी इसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। इतनी एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर होने वाली है q²/2c। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे पास एनर्जी कितनी आई, वो आई q²/2c। ये चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में। ठीक है, अगर मान लो आपको चार्ज नहीं गिवन और पोटेंशियल गिवन है तो q को आप क्या लिख सकते हो, cv लिख सकते हो। q बराबर क्या होगा, cv। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, cv का होल स्क्वायर / 2c। तो आप इसको लिख सकते हो c² v² / 2c। एक c से c क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ cv²। ये भी क्या होने वाली है, अभी पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है जो कैपेसिटर में स्टोर होगी। ठीक है, q²/2c ½ cv²। एक और फॉर्मूला आप इससे बना सकते हो कि c को क्या लिख सकते हो, c को आप लिख सकते हो q/v। ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, ½ q/v इंटू v²। तो v से v कैंसिल, तो एनर्जी आ जाएगी ½ qv।
ठीक है। तो देखो पहला फॉर्मूले में तो आपके पास अगर देखोगे तो चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाओ। अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल गिवन है तो हाफ सी वी स्क्वायर, और चार्ज और पोटेंशियल गिवन है तो क्या लगेगा, हाफ क्यू वी। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आए, या फिर आप एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाफ सी वी स्क्वायर, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, और इससे आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो बताओ क्लियर है, ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।